जी, तहलका खेज खबर डॉन से आई, डॉन अखबार से। उन्होंने कहा, उन्होंने दावा किया है अखबार ने कि इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल में कल रात ले जाया गया और इमरान खान की दाईं आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लोजन नामी मर्ज़ की तशख़ीस हुई है। इमरान खान की आंख की वेन में ख़तरनाक ब्लॉकेज पैदा हो चुकी है और बताया गया कि बड़ा हसास और संगीन तिब्बी मसला है, जिसका बरवक्त और मुनासिब इलाज न होने की सूरत में मुस्तकिल बिनाई भी इमरान खान साहब की जा सकती है। ये डॉन अखबार की खबर है और उसी खबर के मुताबिक, इतलात के मुताबिक इमरान खान को हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत पिम्स लाया गया। पिम्स के एक सीनियर डॉक्टर ने बताया कि साबिक प्राइम मिनिस्टर को रात के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ एक तिब्बी अमल अंजाम दिया गया, ऑपरेशन या प्रोसीजर वॉट एवर, और जो काफ़ी देर तक जारी रहा। अरल सुबह मुकम्मल हो, जिसके बाद उन्हें वापस ले जाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक इस दौरान अस्पताल में गैर मामूली सिक्योरिटी और नकल हरकत देखी गई, जबकि ऑपरेशन थिएटर्स और एनेस्थीसिया रूम को भी आर्जी तौर पर बंद रखा गया। ये मैं आपको डॉन की खबर पढ़ के सुना रहा हूँ, अपने पास से कोई खबर नहीं दे रहा, उनकी खबर है। तमाम पिम्स के एक दूसरे डॉक्टर ने इस हवाले से मुख्तलिफ मौके इख्तियार करते हुए कहा कि इस मामले में गुफ्तगू से गुरेज बेहतर है, क्योंकि ऐसी मालूमात आने से गैर ज़रूरी तनाज़ा पैदा होता है। तहरीक इंसाफ का इसमें रद्दअमल आया। उन्होंने कहा है कि बावसूख सहाफ़ती ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दाईं आँख में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन की तशख़ीस हुई, जिसके बायस उनकी आँख की वेन में ख़तरनाक ब्लॉकेज पैदा हो चुकी है और डॉक्टरों के मुताबिक ये एक इंतहाई हसास और संगीन तिब्बी मसला है। मालिज और डॉक्टर वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि इलाज जेल में मुमकिन नहीं है, इसलिए ऑपरेशन थिएटर और खसूसी सहूलियात दरकार है, जेल से उनको निकाला जाए। इमरान खान को अपने आखिरी मरतबा अपने ज़ाती मालिज तक रसाई अक्टूबर 2024 में दी गई थी और आज ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि जनवरी 2026 हो गया। इसके बाद से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ये तहरीक इंसाफ का रद्दअमल है। उनके ज़ाती डॉक्टर को आज तक मुआयने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये एक बेगुनाह कैदी और बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। इमरान खान साहब के बाकायदा मेडिकल चेकअप से मुतल्लिक एक पटिशन भी डाली हुई, उन्होंने ये भी बताया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इमरान खान साहब से उनके फैमिली रुखा की फौरी तौर पर मुलाकात कराई जाए। आज चेयरमैन गौहर जो थे, उन्होंने भी इस बारे में बात की है, ज़रा आपको वो भी सुनवा देते हैं। आपको सैटरडे और संडे वाली नाइट को शायद हॉस्पिटल लाए गए और उनका एग्जामिनेशन हुआ और फिर वापस जेल लेके गए। ये जो सूरत हाल है, इससे पूरे कौम, मुल्क और पार्टी और फैमिली में बहुत तशवीश है। फिर आज तक ये नहीं बताया गया है कि किस बीमारी के पेश नज़र उनको हॉस्पिटल लाए गए थे और खान साहब की सेहत के बारे में हमें तफसील से आगाह किया जाए। 8 फरवरी को योम सियाह मनाएंगे। ये योम सियाह बेदारी का सबूत देंगे लोग। इमरान खान साहब को जेल में रखकर किसी बहरान को ख़त्म नहीं कर सकते। एक तरफ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जिस तरह तहरीक इंसाफ बता रही है, या डॉन की अखबार खबर आई है कि उनको मेडिकल सहूलत जो है तहरीक इंसाफ कह रही है कि जेल में मैसर नहीं है, उनको बाहर निकाला जाए, उनको मेडिकल सहूलत दी जाए। दूसरी तरफ 8 फरवरी पर तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है कि यौम सियाह मनाया जाएगा, पूरा पहिया जाम हड़ताल कर दी जाएगी, मुजाहरे होंगे, पता नहीं क्या कुछ होगा। तीसरी तरफ वादी तीरा के अंदर सूरत हाल बदस्तूर जो है बड़ी टेंस है और सोहेल अफरीदी साहब जो है वज़ीर KP, उन्होंने तो दोबारा जरगा बुलाने का मुतालबा किया है और ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हीं की सूबाई इंतज़ामिया के अंडर काम करने वाले DC का जो नोटिफिकेशन है उसको वफाक का नोटिफिकेशन क्यों कहा जा रहा है, और अगर ये वफाक का नोटिफिकेशन किसी प्रेशर पे DC ने दिया है तो इतनी नाअहल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ बरकरार ही क्यों है KP की इस वक्त के वो DC को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि हमारे सामने एक टाइम पूरी मेरे पास एक ट्रेल है जो मैं PTI के सामने रखूँगा, जिससे चलता है पता कि ये लोग, मुकामी लोग जो हैं, ये खुद चाहते थे कि यहाँ से नकल मकानी करें, ये खुद आजिज़ आए हैं दहशतगर्दों से, और क्योंकि ये खुद नहीं निकाल सकते उनको, तो ऑब्वियसली फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इज़ द ओनली ऑप्शन। मेरे साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर हैं। PMLN साहब का ताल्लुक मलिक शफ़क़त अब्बास ऐवान साहब, आप इस वक्त MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मज़हर अब्बास साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब मौजूद। मज़हर अब्बास साहब से ख़ास तौर पर मैंने पूछना, जो मुतालबा अब जोर पकड़ने लगा है और सुना है सड़कों पर भी कराची के बैनर आवेज़ा कर दिए गए कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, बैनर हमने खुद देख रहे। तो ये कितना वो होता हुआ नज़र आ रहा है और क्या कराची के मसाइल का हल इस तरह ही है, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। शफ़क़त साहब, आपके लिए तो बड़ा वजह कंसर्न होगी, तो आप भी इस मुतालबे में, तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है, जो प्रेस रिलीज़ है, आप शामिल हैं कि इमरान खान साहब का इलाज जेल में नहीं हो सकता, बाहर निकाला जाए? कामरान शाह साहब, कितने अफसोस की बात है कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उसके बारे में अभी तक ये ख़बर ही कंफर्म नहीं हो रही कि क्या उनको अस्पताल लाया गया, क्या उनका ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ, और वो बीमारी किस नौइयत की है। और अभी तक या 4 दिन पहले ऑपरेशन हो गया तो ना तो पब्लिक को बताया गया, ना फैमिली को बताया गया, ना उनके वकला को बताया गया, ना रफ़क़ाए कार को बताया गया। इससे बड़ी अफसोसनाक कोई और बात नहीं हो सकती। क्या
मसला था, अगर वो इतने बीमार थे कि आपको अस्पताल इतनी सिक्योरिटी में लाना पड़ा, तो आप उनकी फैमिली को बता देते कि उनका ये इशू है, भाई आए उनसे मिल लें। कौन सा आसमान गिर पड़ना था? आप में इतनी भी नहीं है अहमियत कि आप उनको उनकी फैमिली से मिलवा दें, आप उनको उनके वकला से मिलवा दें। अब हम किस तरह समझें कि वो खान साहब किस कंडीशन में अंदर हैं? और पिछले 2 महीने से आपने एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है बंदे को, और उसकी सेहत के बारे में आप ख़ुद बता रहे हैं और आपके डॉक्टर बता रहे हैं कि इनके इलाज मुमकिन नहीं है इसमें हॉस्पिटल में और जेल में, और इनको हॉस्पिटल लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो इसको इंतहाई अफसोसनाक कहूँगा कि अब तो खुदारा इतना तो बता दें कि वो किस कंडीशन में है और क्या उनका ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ। आप जब बताएंगे या कल वो ख़ुद बताएंगे तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे कि आपने इतनी भी आप में हिम्मत नहीं थी या इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि आप बता देते कि वो बीमार हैं, उनको अस्पताल लाया जा रहा है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत ने तस्दीक और तरदीद नहीं की उस तरह क्लियरली, तो मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता इस बारे में, लेकिन ये जो मुतालबा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ, आपके सामने शफकत साहब भी कर रहे हैं कि जी उनका इलाज जो है प्रॉपर होना चाहिए और जेल में मुमकिन नहीं है, इस मुतालबे की आप हमायत करते हैं? आप समझते हैं कि नहीं ये मुतालबा नाजायज़ है, वो एक आम कैदी हैं, जिस तरह एक आम कैदी को डील करना चाहिए वैसे ही असूल पे डील होना चाहिए उनका? नहीं, मैं कामरान शाह साहब बड़ा क्लियर हूँ। आम कैदी हो या साबिक कोई प्राइम मिनिस्टर हो या वक्त का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, जेल में हो, तो उसका अगर बीमारी का इन्वेस्टिगेट होता है तो उसका इलाज होना चाहिए और जहाँ भी मुमकिन हो सके होना चाहिए। मेरे इल्म में नहीं है कि उनका ऑपरेट हुआ है नहीं हुआ, मैं नहीं जानता, मगर अगर वो बीमार हैं तो लोगों को भी बताना चाहिए, उनके पार्टी को बताना चाहिए और उनका ऑपरेशन भी होना चाहिए। लेकिन आपकी हुकूमत ने क्लियर, एक तो हुकूमत से यार किसी बंदे को लें 1 मिनट के लिए टेलीफोन लाइन पे तस्दीक तरदीद करने के लिए कि ये मामला है किस तरह, लेकिन आपकी हुकूमत ने भी इसमें कोई बिल्कुल ही चुप साधी हुई है। मैं वही कहता हूँ कि ये कन्फ्यूजन पैदा करने की ज़रूरत क्या है भाई? अगर वो बीमार है तो बताना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए, और अगर नहीं बीमार हो उसकी वजाहत आनी चाहिए। मगर ये जो ख़ास तौर पे ऑपरेशन के हवाले से, नोटिफिकेशन के हवाले से, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस पर बात उस पर मैं आता हूँ भी, 1 मिनट में आता हूँ। मज़हर अब्बास साहब, आप कितना रिलाय करते हैं डॉन की इस खबर के ऊपर, और अगर ऐसा है तो आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ जो मुतालबा कर रही है कि जी जेल में तो उनका इलाज पॉसिबल नहीं है, तो उनको प्रॉपर मेडिकल दिया। अब हमें तो ये भी नहीं पता ये वाक़या है नहीं, और अगर है किस हद तक आई का इन्फेक्शन है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि बड़ा सीरियस मामला है, उनकी कोई नर्व का मसला है, वो ब्लाइंड भी खुदा न खास्ता इंसान जिसके अंदर हो जाता है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन में, वो कह रहे हैं इमरान खान साहब की खतरनाक ब्लॉकेज पैदा हो चुकी है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो जाती है, गुस्से की वजह से भी होती है, बहुत से रीज़न हो सकते हैं, मुझे तो नहीं पता इस तमाम सूरत हाल का, लेकिन आपका अपना तजिया इस खबर पर, और आप इम्प्लीकेशंस क्या देखते हैं इसकी? अगर इमरान खान वाकई बीमार है और अगर हुकूमत फिर भी उनको नहीं जेल से बाहर निकालती तो क्या इम्प्लीकेशंस देखते हैं, या निकाल देना चाहिए उनको? सर, योर टेक। शुक्रिया कामरान। देखिए, एक तो चीज़ जैसे अभी जावेद लतीफ़ साहब कह रहे थे, चीज़ ये है कि इस बात को कितने घंटे हो गए हैं, ये खबर आए हुए, सुबह खबर आई है, रात को ज़ाहिर है सारी एक्टिविटीज़ हुई होंगी, यानी कोई ऑफिशियल वर्जन, कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रडिक्शन, कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन। जब आप किसी चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे, किसी चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली इट ऑलवेज लीड टू प्रोपेगेंडा, इट ऑलवेज लीड टू र्यूमर्स, और इसमें काफ़ी हद तक फिर तस्दीक नज़र आती है कि आप वरना तो फ़र्ज़ करें अगर ख़बर गलत होती तो कैटेगोरिकली इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का एक ट्वीट आ जाता जी, कैटेगोरिकली पिम्स हॉस्पिटल का या हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ आ जाता। अगर ये सब नहीं आ रहा है तो इससे लगता ये है कि खबर दुरुस्त है, और जाहिर है डॉन एक रिस्पॉन्सिबल पेपर है, डॉन ने 10 जगह तस्दीक की होगी, उन्हें पता है इस खबर की सेंसिटिविटी का भी पता है, उनको ये भी अंदाज़ा है कि खुद डॉन कितने अंडर प्रेशर है पिछले कई महीनों से। तो उन्होंने जब ये खबर दी है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई तरदीद नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि इस खबर में खासी हद तक सदाकत मदर साहब, अगर सदाकत है तो फिर क्या होना चाहिए? जी फर्ज करें, आप सॉरी कंप्लीट कर लें। जी करें। सीधी सी बात है, देखें कामरान, सीधी सी बात है, आप उनको एक जो भी आई स्पेशलिस्ट हैं, जो भी एक चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जाहिर है पिम्स जो है वो उसमें हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना आते हैं,
आप पिम्स में नहीं करा सकते, लेकिन किसी ऐसे हॉस्पिटल में तो कराएं। देखिए सीरियसनेस ऑफ दी उस पर है कि कितनी सीरियस है, जो कि बज़ाहिर खबर में लगता है। और आई स्पेशलिस्ट को अगर आप किसी को ले लें तो आपको बता सकता है कि इसकी नेचर ऑफ वो क्या हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट को बिल्कुल चाहिए कि इमीडिएटली उनको हॉस्पिटलाइज करें उस एरिया को, भले उस इलाके को, मैं उसको नहीं कह रहा कि पूरे हॉस्पिटल को, लेकिन किसी और हॉस्पिटल जिसको भी आप जो भी सिक्योरिटी कर सकते हैं करें। लेकिन पहली चीज़ ये कि उनको हॉस्पिटलाइज करें, दूसरी चीज़ ये कि उनकी फैमिली को अलाउ करें। और फैमिली से भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि फैमिली इस इशू को पॉलिटिसाइज करने के बजाय इसको एक ह्यूमन एंगल के तौर पे उसको हैंडल करे उस चीज़ को, क्योंकि हेल्थ जो है ना, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट। अगर मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ ये कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद को आप छोड़ देते तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। ठीक है, एक कैंसर सर्वाइवर को अगर छोड़ दें में हम, तो मेरा ख्याल में इस चीज़ को अगर जो कि बज़ाहिर लगता है, तो मेरा ख्याल है हॉस्पिटलाइज करें उसको, जिस तरीके से भी वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट आप खुद कर सकते हैं। और लोगों को भी उस तरीके से वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करें और खुदा ना खास्ता कोई संजीदा बात हो जाए, कोई सीरियस बात हो जाए, तो गवर्नमेंट विल टोटली बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सर पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब, आपके पास कोई इतला इस मामले में है या नहीं, और अगर आपके पास इतला नहीं भी है तो जिस तरह खबर के मतलब कहा जा रहा है कि कोई तरदीद नहीं हुकूमत की तरफ से आई, तो लग ही रहा है बातिल नज़र में कि शायद ये मामला सही हो, क्योंकि मेडिकल अकरेंस तो किसी को भी हो सकती है। और ये भी खुदा का शुक्र है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई एक्सटर्नल कोई प्रेशर आया या कोई तशद्दुद किया गया। ये एक आँख का मसला है जो कभी भी किसी को हो सकता है, और वो काफ़ी अरसे से वहाँ पे तो हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो इसके बाद आपके ख्याल में इसके असरात क्या होंगे? आपको लगता है कि अगर ये मामला बिगड़ता है या बढ़ता है खुदा न खास्ता उनकी आँख को लेके, तो उनको एक तो पैरोल पे रिहाई मिलनी चाहिए, या एटलीस्ट उनको ओपन हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, या आपको लगता है कि नहीं? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस छोटी सी चीज़ पे कोई रिहाई, पैरोल पे रिहाई होनी चाहिए। हाँ, उनको अगर मेडिकल का मसला है तो वो उनको अगर फॉर एग्जांपल दिखा दिया गया है तो दैट्स फाइन, एक बात। दूसरा, फैमिली को जारी बात है अपडेट कर दें। और तीसरा, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को या किसी भी फेडरल रिप्रेजेंटेटिव को कि वो आके बता दें कि क्या ऐसी सिचुएशन है। क्योंकि देखिए, खबरें तो रिलीज हो जाती हैं और सारा टाइम तो मीडिया का, सोशल मीडिया का, लोगों का ध्यान रहता है कि क्या हो रहा है डियाला में और क्या हो रहा है उस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है स्पेकुलेशंस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ये इतनी ज्यादा होती हैं कि अब अगर फॉर एग्जांपल हम एक बात कर रहे हैं कि अगर उनकी आंख में किसी वजह से कुछ है और उन्होंने डॉक्टर्स को दिखा दिया है, तो अब लोग कहेंगे पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनेगी। जिसका जितना माइंडसेट है, जिसकी जितनी अकल है, वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेगा और आम आदमी तक पहुंचते हुए पता नहीं क्या क्या स्टोरी बन जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस सिचुएशन में चीजों को जितना ज्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर दिया जाए, डॉक्टर की तरफ से करा दें। अगले दिन मैं देख रहा था शौकत खानम की तरफ से भी एक कोई प्रेस रिलीज या कोई स्टेटमेंट आई थी। तो बेशक पिम्स का डॉक्टर या व्हाटएवर द सिचुएशन इज, अगर कोई ऐसी हकीकत है तो फेडरल गवर्नमेंट को जो है एक्सप्लेन कर देना चाहिए ताकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बचा जा सके। राइट। शफकत साहब, एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं वादी तीरा पे आऊँगा इसी मामले पे। मुझे पता है आप लोग पुरसुकून हालात में नहीं हैं इस वक्त, आप जो है शिकंजे में हैं, और उससे पहले आपके साथ जो बैठे हुए ये लोग शिकंजे में थे। तो ये तो साइकिल पाकिस्तान में मुझे कोई इतनी एबनॉर्मल लगती नहीं है जब मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ देख के। लेकिन अब मुझे ये पता है कि इसी तरह नवाज शरीफ साहब की बीमारी का भी मजाक उड़ाया गया और उनके प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाया गया, वो भी गलत था। और आज को अगर इमरान खान साहब की बीमारी का मजाक उड़ाया वो भी गलत है। लेकिन इमरान साहब ने उसमें बयानिया यही बनाया था कि ये लोग तो जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते और बीमारी का बहाना करके जो निकल जाते हैं बाहर। अब उसमें सच्चाई थी बीमारी में या सच्चाई नहीं थी, उन्होंने पूरी सियासत कर दी उसके ऊपर। अब आपको नहीं लगता कि अगर पीटीआई ये मुतालबा करेगी, चाहे जेन्युइनली इमरान खान साहब को जरूरत हो हॉस्पिटल असिस्टेंस की, तो वही जो माजी में जो इमरान साहब ने जिस तरह के बयानिए बनाए हुए थे मुखालफिन के अगेंस्ट, इवन कुलसुम नवाज के अगेंस्ट जो तहरीक इंसाफ बनाया करती थी कि बीमारी का बहाना है सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए, तो अब वो आपको कॉल बैक, वो रिएक्शन उसका आएगा, आपको मुकाफात में आएगा कि वो भी कहेंगे जनाब ये तो बहाना करके तो फिर निकलने की कोशिश की जा रही है। कमरान साहब, शायद आपको भूल गया है कि नवाज शरीफ साहब को हमने सिर्फ पाकिस्तान नहीं लंदन भेज दिया था इलाज के लिए। ठीक है, हाँ, ये भी एंगल है देखने का। ठीक है, आप इस पे ज़रा बिल्कुल शायद आप मिस कर गए हो क्योंकि टाइम काफ़ी गुजर गया है। उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ और बीमारी का इलाज पाकिस्तान में भी हो सकता है। उन्होंने कहा मैंने बाहर से इलाज करवाना है, तो ये कोई ज़रूरी भी नहीं था बाहर से इलाज करवाना। पाकिस्तान में कम्पिटेंट डॉक्टर है। भेजा सवाल तो फिर आपसे ये ईसीएल से क्यों निकाला? क्योंकि वो भी बताता हूँ
क्योंकि उनकी मर्ज़ी थी कि मेरी मर्ज़ी का डॉक्टर जो है वो बाहर है, मेरा मॉलेज बाहर है, तो मुझे वहाँ पे मुझे जाना चाहिए। तो वहाँ पे हमने उनको भेज दिया। मुझे तो आप बात तो वो करते हैं ना, वो आपने नहीं कह रहे, की। लेकिन इमरान साहब अच्छा, ने कहा था अगर मैं कभी भी इस तरह बाहर नहीं जाऊंगा, आपको लगता है कि अच्छा, इमरान खान साहब नहीं जाएंगे बाहर, मैं आपको ये बात बताऊं। नहीं, अभी जेल से इमरान बाहर भी खान नहीं साहब आएंगे। की आंख का बहुत इशू है और डॉक्टर ने कहा है कि बड़ा ख़तरनाक किस्म का आंख का इशू है। लेकिन आप मान जाए मेरी बात, इमरान खान कभी नहीं कहा मुझे लंदन भेज दें। इमरान खान ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे कि मेरे मुआलिज जो हैं पाकिस्तान में वो मुझे चेक कर लें और मुझे हॉस्पिटल भेज दें। इमरान खान बाहर नहीं जाएंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो बात कर रहे थे मेरे भाई, ये सिर्फ किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म का हक़ नहीं है। मैं बीइंग लॉयर आपको बताता हूँ कि जब भी ये रिपोर्ट आ जाए कि ये कैदी जो जेल में है इसका इलाज जेल में मुमकिन नहीं है, तो उसको बाहर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इफ़ पॉसिबल वहाँ पे हो या प्राइवेट में हो, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। वो ABCD कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई B क्लास का कैदी हो या साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो। जिसका भी इलाज मुमकिन ना हो जेल में और वो कैदी हो, उसको बाहर हॉस्पिटल लाया जाता है। आपने मारना तो नहीं है ना बंदे को जेल में रख के अगर इलाज मुमकिन नहीं है तो इसलिए इमरान खान ना तो ये रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे जेल भेज दें और ना ये कहेगा कि मुझे पैरोल पे रिहा करें। ये कंपैरिजन उन्होंने ड्रॉ किया है कि एज कम्पेयर टू नवाज शरीफ साहब, वो कह रहे हैं कि इमरान खान मुल्क से बाहर नहीं जाएगा चाहे वो मर रहा हो इधर, मेडिकल रीजंस की वजह से भी। आपको लगता है कि इस वजह से तहरीक इंसाफ ज़्यादा पॉपुलर हो रही है आपके मुकाबले में? नहीं कामरान, दो चीज़ें हैं। एक तो जो बात कह रहे हैं ना मलिक साहब, ये बात दुरुस्त है कि कोई भी कैदी हो, अगर जेल सुप्रेंट या जेल का डॉक्टर ये कह दे कि यहाँ इलाज मुमकिन नहीं है, जेल में भी अस्पताल होता है, तो वो कहते हैं कि यहाँ इलाज मुमकिन नहीं है, ये बाहर जेल के बाहर इलाज करवाया जाए, तो बिल्कुल उनकी एडवाइस पे अमल किया जाता है। और अगर वो एडवाइस करेंगे तो अमल भी होगा और करना भी चाहिए। ठीक है। अब दो तीन चीज़ें हैं जो आप कहते हैं कि वो बाहर चले गए, वो आ गए, किसी ने जाने दिया। इनकी ज़रूरत थी उनको बाहर निकालना और उनके इलाज की ज़रूरत थी वहाँ इलाज करवाना। इनकी ज़रूरत बाहर निकालना क्यों थी नवाज शरीफ साहब की इस वक्त? इमरान खान की क्या मजबूरी थी? इमरान खान समेत तो अच्छा गुडविल जेस्चर दिया कॉलिंग के, तो फिर उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा वो आप ये समझते हैं कि उन्होंने निकाला था? इसका मैं रिप्लाई किसने निकाला था? फिर आप ये देखें कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर क्या सब ऑन बोर्ड नहीं थे? क्या डॉक्टर जो रिपोर्ट दे रहे थे और उसके बाद उस रिपोर्ट का मजाक कैसे उड़ाया गया? नहीं, आप कह रहे हैं इमरान खान इतने अच्छे आदमी हैं, फिर तो आप ये मान रहे हैं कि वो आपके साथ मिल गए और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने मिल के बाहर निकाला। अगर इतने ही अच्छे थे जो मैं कह रहा हूँ, तो फिर इतने बुरे क्यों हो गए जाने के बाद कि रिपोर्टें भी जाली थीं और जाना भी मुनासिब नहीं था और वो रोते थे? वो ये आपको याद होगा अमेरिका में बैठ के पंखा बंद करने की या दूसरी तीसरी बातें, कोई प्राइम मिनिस्टर वक्त का कोई भी हो किसी दूसरी जगह बैठ के ये बात करता है किसी दूसरी? ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया। मियां साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं वादी तीरा पे भी जाना है और मैं मुतवातिर लोगों को बता दूं। एक मिनट कि हम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आप राणा साहब से भी रब्ता करने की कोशिश करें, किसी और से भी करने की कोशिश करें। एक मिनट के हमें बताएं तो सही सिचुएशन क्या है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हुकूमत ने तरदीद ही कर दे इस बात की कि खबर झूठी है, तो चले बात ही आगे चले या तस्दीक करें। जी आप बताएं। इमरान खान साहब ने मजाक कब उड़ाया? एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो बाहर गए थे कि मैं जाऊंगा और चेकअप करवा के वापस आ जाऊंगा, और शहबाज शरीफ ने 50 रुपये का स्टाम्प भी दिया था अदालत में कि इतने हफ्ते के लिए भेज दें। वो 4 हफ्ते थे या 7 थे, तो ये वापस आ जाएंगे। और वो वहाँ पे बैठ गए और सालों ना आए। जब वो इलाज भी हो गया, वहाँ पे चेकअप भी हो गया और वापस नहीं आए, तो फिर उन्होंने कहना था भाई बीमारी नहीं थी, इसके बिहाइंड कोई और रीज़न थी, यहाँ से निकलना चाहते थे। साहब आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि ये वो ज़माना था जब आप और जनरल बाजवा हम प्याला हम नवाला थे, मुहावरा है ये। जी जी। और उस ज़माने में फ़ौज के साथ मिलकर, इस्टेब्लिशमेंट मिलकर, ISPR के साथ ज़माने के मिलकर इमरान साहब पूरे मीडिया को भी डंडा दिया कर, इसका तो मैं गवाऊँ। तो वो ज़माना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही हो रहा था तो आपके साथ भी सही हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा जो इनका आर्गूमेंट है, लेकिन वो भी गलत था। अगर आज आपके साथ हो रहा तो वो भी गलत ही होगा। लेकिन आप पहले ये तो माने ना जो आपने किया वो भी गलत था। कौन सा? जिस जमाने में आप लोग बाजवा साहब के साथ शेर शक्कर हुए थे। भाई हम माफी मांग चुके हैं कौम से कि हमसे गलती हुई है। अच्छा, और इनको कह रहे हैं कि आप 3 दफा इस मुल्क की हुकूमत 4थी दफा कर रहे हैं, अब आप वोट को इज्जत दो के नारे से लेकर कहाँ पे आ गए? आप भी माफी मांग रहे हैं। हमने तो, हमसे गलती हुई है, हम तो, मेरा लीडर माफ़ी मांग चुका है, मेरा लीडर कह चुका है मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हुई है। और मैं भी कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमसे गलतियाँ हुई हैं। और इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना नारा याद करें, वोट को इज्जत दो वाला, और वहाँ पे जाएं।
और ये जो कौम से माफ़ी मांग लें। मदर साहब, ये जब अपोजिशन में होती है जो भी पार्टी जो आई होती है इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के, वो इस तरह की बातें करती है मलिक साहब कर रहे हैं, और जब वो हुकूमत में आती है तो वो किसी और तरह की बातें करते हैं जो आप भी जानते हैं। अब 8 फरवरी का एहतजाज भी आ रहा है, इमरान खान की ये हालत भी है, उसको भी ऑब्वियसली पाकिस्तान तरीके से बहुत उछालेगी सोशल मीडिया के ऊपर, पोलिटिसाइज तो हर सूरत में होगा ये मामला। वादी तीरा के ऑपरेशन के ऊपर वो जरगा ग्रैंड बुला रहे हैं, वो उधर से वो मानने को तैयार नहीं हो रहे कि जी हम रखने डालेंगे बीच में। हालांकि जो डिप्टी कमिश्नर का लेटर है वो तो क्लियरली कह रहा है कि सूबाई हुकूमत, सूबाई इंतजामिया जो है वो खुद कह रही है नकल मकानी की जाए। और ये मामला, अगर मैं टाइम ट्रेल आपको बताऊं तो ये मामला आजकल ही चल रहा, जब चले से गंडापुर साहब वज़ीर आला थे। तो सर आप किस तरह देखते हैं मदद साहब इस सारी सिचुएशन को? देखिए कामरान, एक तो जो आपने पहले बात की, वह बहुत सीधी सी बात यह है कि अगर, चूँकि गवर्नमेंट, डॉक्टर्स और इस्टेब्लिशमेंट, इन तीनों को पता है कि उनकी कंडीशन क्या है। अगर उनकी हेल्थ कंडीशन वाकई वो है जिस तरह की खबर में बताया गया है, तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा अगर वो फ़र्ज़ करें वो कहते हैं मुझे शौकत खानम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें, क्योंकि पिम्स में ज़ाहिर है पब्लिक बहुत आती है। अगर आप शौकत खानम में शिफ्ट कर देंगे और उनको उनकी मर्ज़ी का, जो उनका अपना पर्सनल नॉलेज है, क्योंकि आपको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब दांत की बीमारी हुई थी तो उनके दांत के जो डॉक्टर्स थे वो स्पेशली जाते थे। भुट्टो कभी एडमिट नहीं हुए इलाज के लिए, वहीं उनका इलाज होता था उसमें। लेकिन अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं और आंख का बहुत संजीदा मसला है, तो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगा। गवर्नमेंट का एक जेस्चर होगा कि अगर आप उनको उनकी मर्जी का डॉक्टर दें, आप उनको हॉस्पिटलाइज कर दें, चाहे शौकत सर एक्चुअली इमरान खान की तो गवर्नमेंट इस वक्त पेशियां भी आपको पता ना, वीडियो उसके ऊपर होती है। अभी लास्ट वाली पेशी तो वीडियो वाली भी कैंसिल हो गई। प्रॉब्लम ये है कि इमरान को बाहर निकालना और उसको पब्लिक का एक्सपोजर, ये इशू है इस गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। आपको नहीं लगता मदर साहब? अच्छा, तो फिर आप ये तो कर सकते हैं कि उनको बनीगाला शिफ्ट कर दें, वहाँ उनको डॉक्टर्स सारे जो उनके मर्जी के डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो आई स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन अगर सर्जरी का मसला होगा तो आप उनको हॉस्पिटल, यानी कोई तो चीज़ करें आप। कमर चीमा साहब, अगर ये खबर दुरुस्त है, ठीक है, तो ये खबर दुरुस्त है तो आप जेल में नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि जेल में रखने के बाद अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ी चीज़ हो गई तो उसकी फिर तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, डायरेक्टली जिम्मेदार होंगे, और वो सारे लोग होंगे जो रुकावट बन रहे हैं इसमें। इसलिए गवर्नमेंट के लिए, खुद गवर्नमेंट के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। माजी को छोड़े कि माजी में नवाज शरीफ, उस पर बहुत बहस हो सकती है, ठीक है, नवाज शरीफ साहब, और मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को बहुत पहले वापस आना चाहिए था, जाकर वापस आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ना आके 3-3.5 साल नहीं आके उन्होंने अपना ही नुकसान किया, जो कि हमें नजर आ गया फिर बाद में उसमें। तो मेरा ख्याल है इस मामले में जहां हेल्थ का मामला हो, उसमें पॉलिटिक्स चीज़ों को करने की ज़रूरत है। सर पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल। चीमा साहब, आपको लगता है ये ऑप्शन आ सकती है कि बनीगाला इमरान खान को ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? उनका एक्सपोजर होना, उनका बाहर आना, उनका दिखाई दिए जाना, आपको लगता है कि ये हो सकेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ना तो कोई ऐसी सिचुएशन है, ना ही देखिए गवर्नमेंट कभी भी रिस्क नहीं लेगी। गवर्नमेंट को एब्सोल्युटली उनकी मेडिकल हेल्थ का पता होगा, और गवर्नमेंट दूसरा रिस्क भी शायद ना ले उनको बाहर निकालने का थोड़ी देर के लिए। जी, वो भी अपनी जगह पे बड़ा वैलिड है। आपकी बात सही है कि अगर वो पता लगे जी कि फलां सड़क पे जाएंगे और रूट ये होगा और उन्होंने यहाँ से वहां पहुंचना है, तो सड़क, वो कई किलोमीटर सड़क हो सकता है, वहीं पे जलसा शुरू हो जाए। इसकी बातें भी, और उनकी सेहत मजीद खतरे में आ जाए इमरान साहब की। जी, और बाकियों की भी खतरे में। ये आपने अच्छा आर्गुमेंट दिया, आपको तो वकील होना चाहिए था कमर साहब, और बाकियों की भी खतरे में आ जाए। ये अच्छा है यार, अच्छा लगा मुझे। तो द पॉइंट यहाँ तो अडयाला में कोई हेलीपैड या हेलीकॉप्टर नहीं है जो उठा के ऊपर से ले जाए? नहीं, मेरा मजाक किया, हालांकि मुझे पता है मुश्किल है इस तरह निकलना बाहर। जी, नहीं, मेरा नहीं ख्याल उनकी सेहत ऐसी है। वो स्पोर्ट्समैन है। देखें, वो शायद जहां पे आजकल किताबें ज्यादा पढ़ते होंगे, ऐनक का इस्तेमाल, पता मैं तो कह रहा हूँ गुस्सा ज्यादा करने से तो नहीं कुछ हो गया। गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा वैसे ही हराम है इस्लाम में। उसकी भी पॉसिबिलिटी मौजूद है, गुस्सा करने से भी हो सकता है। उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, साइकोलॉजिकली अंडर प्रेशर हो जाता है। गवर्नमेंट नहीं क्लियर, जो जिस इशू पे गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही, उस पर आप इतनी एश्योरेंस से कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं है। चीमा साहब जवाब दें। मैं गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं
कि गवर्नमेंट कभी भी रिस्क नहीं लेगी। उनको पता है उनकी सेहत बेहतर है, तो तभी चीजें नॉर्मल चल रही हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट उनको दिखाएगी। बल्कि वो आजकल तो वो एक हमारे एनालिस्ट साहब का बयान भी चल रहा है कि उनकी हाथ की जो लकीर में जो है वो कोई मसला है ही नहीं है। तो हेल्थ के चलो जी, अल्लाह सेहत दे। So- पॉइंट आ so गया जी point- आपका। तीरा पॉइंट ये भाई में बात जी बस पॉइंट आपका आ गया। मैं तो परेशान ये हूँ कि गवर्नमेंट तो कोई भी कहीं पे कोई काम नहीं कर रही। अब मलिक साहब और आपकी तरफ आते हुए ये जो थोड़ी टाइमलाइन सुन लीजिएगा। ये जो आपके सोहेल अफरीदी साहब बबांग दहल जलसे करके हमारे पख्तून भाइयों का खून उभार रहे हैं कि वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का कि डीसी की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है जिसके अंदर आबादी को कहा कि जा रही है वो, ये तो सर मामला शुरू हुआ था जब आबादी के लोगों ने आगे खुद कहा फोर्सेस से कि जनाब दहशतगर्दों से हमें पनाह दिलवाएं और जो ऑपरेशन हो रहा है ये भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, दहशतगर्दी प्रॉब्लमेटिक है। तो इंटेलिजेंस इदारों ने या फोर्सेस ने उनको 3 ऑप्शन दिए। उन्होंने कहा भाई या तो आप खुद इनसे खाली करवा लें दहशतगर्दों से, या आप सहूलतकारी करके हमें बता दें कि हम कर दें, या तीसरा ये कि आप हट जाएं, हमें कर दें ऑपरेशन। दुनिया में जिस तरह हर जगह होता है। इसके बाद मेरे सामने टाइम लाइन है कि सितंबर 2025 में 13 के मुकामी मुशीरान ने उस वक्त वज़ीर आला गंडापुर साहब जो थे और मौजूदा वज़ीर आला की मौजूदगी में मुलाकात में भी दहशतगर्दों के इखला और मुमकिना नकल मुकानी की बात की गई। उसके बाद 3 माह बाद 11 दिसंबर 2025 को भी इस तरह ही हुआ मुकामी मुशीरान का। उसके बाद ये रिसेंटली जरगा और सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी 14 जनवरी की फिक्स की, आपकी सूबाई हुकूमत ने 14 जनवरी 2026 तक ये मुकम्मल हो जानी थी। वो बाद में लटक के 26 जनवरी 2026 तक चली गई। लेकिन ये सब कुछ तो सूबाई हुकूमत के अहकामात से, उनकी मौजूदगी से, उनकी मुशावरत से हो रहा था। उसके बाद सवाल ये उठता है सर कि आपका वज़ीर आला क्यों इतना बेबस है, डिप्टी कमिश्नर के आ गया क्यों इतना लाइलम है, और डिप्टी कमिश्नर को भी आप छोड़ें जब ये सब कुछ ये खुद कर रहे हैं, तो फिर किस चीज़ का प्रोटेस्ट है? देखें कामरान शाह साहब, 2-3 बातें हैं जी। ख्वाजा आसिफ साहब असम्बली में खड़े होते हैं और वो कहते हैं वहाँ पे ऑपरेशन होगा। इकबाल अफरीदी साहब उनसे काउंटर आर्गूमेंट करते हैं उसी असम्बली में खड़े होके, वो तीरा के रहायशी हैं, तो उन्होंने कहा वहाँ पे ऑपरेशन होगा और सूरत में होगा। DGISPR साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कहते हैं कोई भी इसमें रखने ना डाले, ऑपरेशन होगा। और उनके जो ये क्या नाम है तलाल चौधरी साहब, वो जब असम्बली में आते हैं तो वो कहते हैं ऑपरेशन होगा, कोई इस पर बात ना करे। कल जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो मैं तो हैरान रह गया। मैं उनकी पहली बातें मानूँ या मैं उनकी बाद वाली बात को मानूँ, मुझे नहीं समझ आ रही थी। ये एक नई बात आ गई कि वहाँ के लोग जो हैं, नोटिफिकेशन तो आपका, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने। ये जो नोटिफिकेशन है इसको CM जब कह रहा है कि ये हमारा नहीं है, बड़ा बेबस CM है आप। हाँ जी बेबस तो है। फिर डीसी को फारिग भी नहीं कर सकता? मेरी बात सुने, CM सिर्फ बेबस नहीं है, पूरा पाकिस्तान बेबस है। आप ये जो जुडिशरी होती है ये किसके ज़ेर इंतज़ाम है? ये जुडिशरी जो है ये तो हाई कोर्ट के ज़ेर इंतज़ाम होती है। आप जुडिशरी के फैसले देखें, उनके फैसले क्या आ रहे हैं, वो कितने बेबस हैं। इसलिए सिर्फ DC बेबस नहीं है, अदालतें बेबस हैं, DC बेबस हैं, DPO बेबस हैं। मेरी बात सुनो, अगर इतने बेबस है तो आराम से डील करें यार। नहीं, जब अदालतों पे आपको एतमाद नहीं, अवाम वैसे बाहर नहीं निकल रही, DC भी बेबस है, AC भी बेबस, सभी बेबस अच्छा, है, मीडिया भी आप कह रहे हैं बेबस है। ये बात सुने, ये डील वाला जो लफ्ज़ है ये आप ख़त्म ही कर दें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिक्शनरी में नहीं है, ये इमरान खान साहब की डिक्शनरी में नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि वो बीमार भी हैं ना तो फिर भी डील नहीं करेंगे। खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा, अल्लाह ना करे उनको कुछ भी हो किसी सूरत में। मेरी बात, वो डील वाली बात कोई नहीं है। बेबस पूरा पाकिस्तान है और आपको भी पता है कि क्यों आप ज़्यादा बेबस लग रहे हैं मुझे। मियाँ साहब एक ज़माने तुसी बड़े बेबस सी। नहीं कामरान, बात ये नहीं है, बेबसी की बात नहीं है, बात डील की नहीं है। बात भाई इससे आगे ये है, दुनिया में कोई आज़ाद रियासत है अगर दुनिया में, तो वो बाइख्तियार है कि उसके अंदर उसकी एजेंसियां आइडेंटिफाई करें कि इस इलाके में दहशतगर्द मौजूद हैं, और वो इस तरह की तस्वीर बने बैठे कि वो नोटिफिकेशन हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। कोई वफाकी वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बेबसी का इजहार करे या शर्मिंदगी, कोई मायूसी। भाई ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? अगर आपकी एजेंसियों पे आपको एतमाद है, नहीं ये मुकामी मुआहिदीन तो एजेंसियों के पास जाके कहा था ऑपरेशन करें। मेरी अर्ज सुन लेना, मुझे ये बताएं, वज़ीर आला हो, DC हो, वफाकी वज़रा हों, वफाकी अदारे हों, जब आपकी एजेंसियां आइडेंटिफाई कर रही हैं कि वहाँ 5 तादाद बता रही हैं साथ कि 500 के करीब दहशतगर्द अपनी फैमिलियों के साथ रह रहे हैं और दहशतगर्दी भी वहाँ हो रही है, आप कौन होते हैं और कैसा नोटिफिकेशन
कि आप ये बात कर रहे हैं कि जनाब नोटिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ, अगर तो आपने ऑपरेशन किया है पूरे 13 में कि सारी बस्तियों को उड़ा दिया आपने। ब्रेक के लिए जाना, ठीक है। आप कर रहे हो सिलेक्टेड ऑपरेशन जहां आपको इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंटेलिजेंस बेस आप कर रहे हो, तो फिर बात आप ये कि मियां साहब आपकी हुकूमत पे बड़ा प्रेशर है, तो ऑपरेशन का जो है ये जो केपी का प्रेशर, दूसरा 8 फरवरी का प्रेशर, तीसरा इमरान खान की बीमारी का प्रेशर आ गया। कोई प्रेशर नहीं है, मैं अच्छा। आपको बात क्लियर कर दूं, कोई प्रेशर नहीं है भाई। जहां पाकिस्तान की सलामती का मसला है, जहां दहशतगर्दी का मसला है, अगर उसमें कोई रखना डाल रहा है, आप डाल रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, कोई और कंफ्यूज कर रहा है, तो सब गलत कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मैं खास तौर पे चीमा साहब, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है, ये जानना चाहूंगा कि अगर 13 में हो क्या रहा है, मसला क्या है। अगर दहशतगर्द है उनके खिलाफ ऑपरेशन के लिए मुकामी आबादी खुद बार बार कह रही है, तो वो होना चाहिए, उसमें सुहेल अफरीदी साहब का क्या प्रॉब्लम है? एक ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे। भाई एक तो वादी 13 में जो है वो पीटीआई ने बनाया हुआ ऑपरेशन का मसला, एक इमरान खान साहब की आंख के ऑपरेशन का मुअम्मा जो है वो हल होने में नहीं आ रहा। तो चीबा साहब, वादी 13 का मामला क्या है? क्या कोई गवर्नमेंट ऐसी हो सकती है जैसे कि सुहेल अफरीदी साहब की गवर्नमेंट है कि वो दहशतगर्द नजर भी आ रहे हैं उनको, अगर और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो ऑपरेशन करना चाह रही हो केपी के अवाम के लिए, वहां के अमन के लिए, तो वो उसमें इतने रखने डालेंगे और वो उसमें इतना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो क्यों करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताएं कि सर्दियों में कौन से मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं। पहली बात तो इसको समझने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि अगर ये लोग अपनी मर्जी से वहां से निकले, तिरा से बाड़ा पिशावर ये जाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट इन्हें पैसे जो दे रही है वो किस चीज के 4 अरब रुपए दिए जा रहे हैं, इसके ऊपर भी एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब की पार्टी का मसला ये है कि वो परफॉर्मेंस की बजाय समझते हैं नैरेटिव बनाना है। और ये जो सुहेल अफरीदी साहब का जो बात आप कर रहे हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब को सीएमशिप मिली इसलिए है कि जो फौज के खिलाफ एक नैरेटिव बना हुआ उसको उन्होंने उछाल के रखना है और उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करनी है। तो ये बेसिकली सुहेल अफरीदी साहब अपनी जॉब कर रहे हैं, और वो जॉब यही है कि मैंने पार्टी में भी जिंदा रहना है, मैंने इमरान खान का वो जो पोस्टर बॉय सीएम के तौर पे भी मैंने रहना है। तो मैं अगर ये करूंगा सारा कुछ, और अब फॉर एग्जांपल आप देखिए नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर कौन कॉम्प्रोमाइज करता है? टीटीपी को ये दहशतगर्द करार नहीं देते, उनके उनके स्पोक्स पर्सन को हमने खुद सुना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में जब नेशनल सिक्योरिटी का मसला आता है, और आपने देखा कि पिछले साल में कितनी शहादतें हुई, और अब हम तो सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, वो जो स्मॉल टीम एक्शंस उन्हें बोलते हैं कि जहां पे इंटेलिजेंस मिली वहां पे एक्शन कर लिया। लेकिन ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी हमने फौज को कुछ करने नहीं देना। भाई अगर फौज को कुछ करने नहीं देना तो पुलिस की कैपेसिटी बनाएं। जो नेशनल एक्शन प्लान के जो पॉइंट्स हैं उसमें एक पॉइंट ही बात कर रहा है दहशतगर्दी को। आपका सर ये बिल्कुल पॉइंट आ गया। मैं चाहता हूं कि मलिक साहब रिस्पॉन्ड करें क्विकली इसको। जी मलिक साहब, सर्दियों में कौन सा ऑपरेशन चलता है भाई? वो सर्दियों में इनखला कौन सा होता है कामरान शाह साहब? ये लोग पागल हैं, इनकी दिमागी हालत चेक करवाएं फिर कि ये अपने बच्चों को लेके छोटे छोटे टाइमलाइन में काफी अरसे से वो बातचीत चल रही है। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट तो सुने। अगर इन्होंने इनखला करना था ये अक्टूबर में नवंबर में निकल चुके होते। बाहर बर्फबारी हो रही है, सड़कें ढकी हुई हैं बर्फ से, ये अपने छोटे छोटे बच्चों को जिनके पाँव में जूते भी नहीं है वो लेके बाहर आ गए हैं कि इस बर्फ में रोके। कोई ऐसे भी करता है? साहब रिस्पॉन्ड करें इसको प्लीज। ये क्यों नहीं इनखला कर गया पहले? इनका दिमाग खराब था क्या? नहीं, वो तो आपकी गवर्नमेंट ने मैनेज करना था ना सर। जिस तरह के आपने 90,000 बंदों के खिलाफ के लिए 2 चेक पोस्ट बनाई हुई हैं। अब बात सिर्फ ये है कि एक तो मेरा दिमाग चकरा गया है, 4-5 दिन से ऑपरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, आईबीओ हो रहा है या ऑपरेशन हो रहा है? आईबीओ तो हो रहा है सर, इंटेलिजेंस बेस्ड है भाई। आईबीओ वो उस तरह फुल फ्लेज ज़रबे अज़म हुआ करता था, सवाद को खाली करा लिया। आईबीओ पे तो इतराज ही कोई नहीं करता। अगर आप फुल फ्लेज ऑपरेशन करना जा रहे हैं, आप 4-5 आपके स्टांस है गवर्नमेंट के और ये मेरे जो भाई हैं इन समेत सारे लोगों के, तो कौन सा हमने मानना है? कोई कहता है आईबीओ हो रहा है, कोई कहता है फुल फ्लेज ऑपरेशन होगा, फिर कहते हैं ऑपरेशन होना ही नहीं था। यहाँ पे फौज का क्या इंटरेस्ट है ऑपरेशन बिला वजह करने का? कोई अच्छी पोजीशन कोई नहीं होती। इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कम से कम वहाँ की गवर्नमेंट को आप डिस्क्रेडिट ना करें, उनको गवर्नमेंट करने दें। लोगों को आप निकाल के और रोडों पे खड़ा कर देंगे और वो ये आप उस गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करेंगे, तो ये भी कोई पाकिस्तान के साथ भलाई नहीं है। यार मेरा मसला ये है, मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, केपीके की हुकूमत क्या कह रही है, फलां कौन कह रहा है। मेरा मसला ये है कि दहशतगर्दी वहाँ हो रही है या नहीं हो रही? नंबर 1 हो रही है, तो इंफॉर्मेशन बेस अगर ऑपरेशन हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है? आप ये बताएं कि जी बर्फबारी है, इसमें बच्चे नहीं निकल सकते, बच्चों को लाया नहीं जा सकता,
वो भाई दहशत गर्दों को गर्मी सर्दी से नहीं होता। सर ये 4 अरब रुपए में उनको आप सिक्योर तरीके से निकालते हैं ना वहां से। भाई 4 अरब रुपया तो हमें गया क्या ना, जरगे में पता डिसाइड था हुआ कि है। उनको अचानक इतने शदीद मौसम में आप ला के रोड पे खड़ा करेंगे। क्विकली चीमा साहब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। सर, ये मौसम वाली किसको बात। पता था? ये भी गलत है। बात सीधी आप सी है। जो 4 अरब एक की मिनट बात साहब। 4 अरब की बात कर रहे हैं ना, ये मसला है सूबाई गवर्नमेंट का। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज कर रहे हो दरअसल अपनी इन हरकतों से कि अंदर से आप मिले हुए हो तालिबान से, वो जो पाकिस्तानी तालिबान कहा जाता है उनसे, मगर कौम से, लोगों से डरते हो कि अगर ये बात खुलेआम हो गई, लोगों को पता चल गया तो सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे फास्ट चलना है, आपका पॉइंट आ गया। चीमा साहब सर्द मौसम वाली बात करें, मदर साहब को जाना मैंने जी। मैं तो समझता हूँ ये करप्शन स्कैंडल है अगर इसको अनर्थ करेंगे। देखें 4 अरब रुपया, ये माइग्रेशन तो एनुअल होती है, हर साल विंटर में माइग्रेशन होती है। पहले तो गवर्नमेंट पैसे नहीं देती, इस नहीं वो दफा कह तो रहे हैं गवर्नमेंट विंटर से पैसे पहले क्यों नहीं देगी। हुई, वो भी वैसे केपी की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, लेकिन वो कह रहे हैं सर्दियों में कौन करता है माइग्रेशन। भाई सर्दियों में देखें इतने टेम्परेचर पे, जब वहां पे उसका आप जवाब ये भी बिजली कि सर्दियों में नहीं ऑपरेशन देखते, भी कोई नहीं करता स्कूल सर। नहीं है वहां उसके पे, बाद गवर्नेंस नहीं है, स्कूल नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, बिजली नहीं है, वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, तो लोगों ने माइग्रेट ही करना है कि लोगों ने उधर से कहां से जिंदा रहना है। तो ये माइग्रेशन नॉर्मल है, ये पहले भी होती है। सवाल ये पैदा होता है कि 4 अरब रुपया देके उनको माइग्रेट क्यों करवाया जा रहा है। और दूसरी बात यह नैरेटिव बनाना है, नैरेटिव बनाना है ताकि इमरान खान साहब के बयानिए को जिंदा रखना है फौज के खिलाफ। ये है सेंट्रल पॉइंट। मजर अब्बास साहब, क्या और यही तहरीक इंसाफ का एक्चुअली इशू है सोहेल हफीज साहब का कि फौज के खिलाफ बयानिए को जिंदा रखना है, इसलिए जो जायज ऑपरेशन आईबीओ हो रहा है वहां पे उसमें से मेन मेक निकाल रहे हैं वो मजर साहब? देखिए कामरान, पहली चीज़ तो ये कि माइग्रेशन नॉर्मल नहीं है। क्या हर साल सर्दी पड़ती है ना, कि इसी साल तो सर्दी नहीं पड़ रही जी। क्या हर साल माइग्रेशन होती है? जरा बता दें, मेरे तफसीलात नहीं है बता वैसे दें कि हर साल हो सकता माइग्रेशन होती हो सकता ना होती हो, मुझे नहीं जी, पता। हर साल माइग्रेशन ये मैं होती आपसे है। कह रहा हूँ ना। चीमा साहब दूसरी कह रहे हैं हर बात- साल होती है। अरे भाई हर साल नहीं होती माइग्रेशन, छोड़ दें चीमा सर, साहब, आप मुझे देखें, बता दें हर आप साल मुझे माइग्रेशन बताएं होती है कि तो हर साल क्या? होती है। एक मिनट बात, दूसरे की बात सुन लिया करें। क्या आपने दो क्या चार हर तो साल रोका, इसलिए रोका। हर साल हम मदर साहब के discuss बाद कर- चीमा साहब आप यार बोलेंगे आप जी। मेरी बात तो सुने भाई, जी मदर साहब बोले जी। बात तो सुन लिया करें दूसरे की, जी, इतना मदर साहब। टॉलरेंस तो होना चाहिए। जी मदर साहब, चीज ये है कि अगर हर साल ऑपरेशन होता है, ये नॉर्मल है, तो क्या हम हर साल डिस्कस करते हैं तीरा को? इसी साल क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम? इसका मतलब है कि हर साल ऐसा नहीं होता, होती होगी नॉर्मल एक तरीके से छोटी मोटी, लेकिन जब आप इसको डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। अब आप इसका हल देखें, आपने 2013 से ऑनवर्ड्स और आज के दिन तक पूरे पाकिस्तान में एक एपेक्स कमेटी बनी हुई है, ख़त्म नहीं हुई है आज तक, जो जनरल कियानी के ज़माने से बनी हुई थी, वो आज तक मौजूद है। एक वफाकी एपेक्स कमेटी है सूबाई। और उसके नीचे सूबाई एपेक्स कमेटी ठीक है। है। क्या पेशावर में एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, पेशावर में आप क्या वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, क्या पेशावर में बैठ के एक फेडरल एपेक्स कमेटी का इजलास करें, उसमें आप चीफ मिनिस्टर केपी को भी बुलाएं। इसी तरह प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी में कोर कमांडर भी होते हैं, ये आपका हल गवर्नर है, भी होता है, ठीक है, सीएम भी होता है। ये आपका हल है। आप नहीं, उसमें नहीं, बैठ एक के सेकंड। इस चीज को कामरान, डिस्कस एक करें अब ना, बजाय इसके को मियां आप साहब तो जी क्विकली वो कर रहे हैं। बोला जल्दी जल्दी जो बात मदर साहब। आप मदर साहब कर रहे हैं, खुदा के लिए इस तरह आप ही बात ना किया करें। आप मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं कि पिछले साल कभी ऐसा हुआ था, आप मुझे ये बता दें कि आज जो कुछ हो रहा है ये सेल अफरीदी या ऐसे किसी और ख़ानदान के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है? ना करें इस तरह बात। आप ये बताएं कि इससे अरे मैं पहले ऑपरेशन की बात ही नहीं कर रहा जावेद साहब। नहीं एक सेकंड जावेद साहब, अब्बास मैं साहब एक ऑपरेशन की बात थोड़ी सेकंड कर मजर रहा एक हूं। सेकंड मजर खुदा के लिए। प्लीज एक सेकंड मुझे ये कहने की इजाज़त तो कम से कम ज़रूर आप दें कि क्या इंटेलिजेंस अदारे आपके झूठे हैं? नंबर 1, क्या इंटेलिजेंस अदारों ने फिगर नहीं बताई कि 500 के करीब लोग जो हैं दहशतगर्द वहाँ पनाह लिए हुए हैं? क्या वहाँ ऑपरेशन करना इसलिए ज़रूरी नहीं था, वो गर्मी हो या सर्दी हो, कि वहाँ दहशतगर्दी हो रही है? क्या वो इंतजार करेंगे दहशतगर्द आपका कि सर्दी खत्म होगी तो हम बाहर निकलेंगे? अब आप जवाब भी सुन लेना। ये हो सकता है मदर साहब सर, quickly जवाब जी। भी सुन लेना। वो तो कह रहे हैं हमने ऑपरेशन करना ही नहीं है। जी, कल जो सारी जवाब- प्रेस जवाब- कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन आप मैंने- सर कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए एक मिनट मदर साहब, एक वो मिनट। सर एक है जवाब फुल भी सुन फ्लैज लेना। ऑपरेशन जी, जी। जिसमें आप बटालियंस जवाब भी मूव कर सुन देते हैं, लेना। जिसमें आप सर, तोप जवाब खाने भी सुन मूव कर लेना। देते हैं, नहीं वो नहीं हो रहा। मैंने- इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आईपीएस की बात हो रही है। आईपीओ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। जी मदर साहब, अरे मेरे भाई बात तो सुन लें। मैंने सर, कब कहा कि ऑपरेशन ना करें?
आप कह रहे कॉन्फिडेंस में ले, लफ्ज भी ये नहीं कहा कि ऑपरेशन ना करें। ठीक है, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि भाई जो आपने फॉर्मूला खुद तय किया हुआ उससे है, ठीक है सर। आप नहीं एक सेकंड आखिरी के लिए अब मजहर बात साहब मुझे ये बताएं, एक सेकंड मजहर साहब मेरे सवाल का जवाब प्लीज आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बताएं कि कॉन्फिडेंस में लें दहशत गर्दों को या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी एतमाद में लेने का मकसद या मतलब आपका ये है कि वो तो चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं हो, और क्या दहशतगर्द वहां छुपे रहे? वो क्यों चाहते हैं वैसे? वो क्यों दहशतगर्दों को सपोर्ट करेंगे? मलिक साहब जी, बड़ी क्लियर सी बात, एक अजीब और गरीब बात की। एक मिनट यार कामरान जी, बदर साहब, कामरान अजीब और गरीब बात कर रहे हैं यार आप। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहां एग्जिस्ट करती है ना या नहीं करती एग्जिस्ट? भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह रही है यहाँ ऑपरेशन नहीं होने देंगे। एक वो तो यार जलसे मेरी बात जुलूसों तो में सुनने कहते जावेद हैं। साहब, नहीं एक सेकंड, जावेद साहब, नहीं मैं आपको रोज सुनता हूँ, रोज सुनता चलो अगर रिस्पॉन्स तो ले लें यार। आप ये जो बात की बात तो सुना करें ना यार। नहीं मजहर साहब प्लीज एक सेकंड मेरे भाई दूसरे की बात तो मुकम्मल हो सुने। लेने अच्छा, दें। अब मैं रोज आपको ये सब टाइम खत्म हो जाएगा। एक सेकंड के लिए मैं रोज यार आपको जावेद सुनता हूँ, साहब, आप ये यही बात बताइए, करते हैं। आप ना ये कहते हैं कि मजहर साहब ऑपरेशन बोल होना भी चाहिए, दें। ना आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन रुकना चाहिए। बात सीधी करें आप कि क्या होना चाहिए, बता दें। मुझसे पूछा तो मैं सीधी बात कर रहा हूं ना, आप बात तो सुने, बताएं। थोड़ी बात तो सुन लें। आप एपेक्स कमेटी मौजूद है या नहीं है? ठीक है, एपेक्स कमेटी, एक मिनट एपेक्स कमेटी का इजलास क्यों सर, नहीं आपका करते पॉइंट आ आप? गया। मलिक साहब क्विकली अच्छा, बोलें, ब्रेक उसमें नहीं, अभी सब नहीं करते इजलास। भाई हमें ऑपरेशन करें, लेकिन कोलेक्टरल डैमेज जो होता है वहाँ पे आम लोग जो मारे जाते हैं, हम बार बार कह रहे हैं वो नहीं बनना मेरे चाहिए। भाई जो वहाँ अगर सिर्फ दहशतगर्दी में पूरे 500 पाकिस्तान बंदा में है, कोलेक्टरल डैमेज हो रहा भाई है यार। सिर्फ 500 बंदा वहाँ पे अगर मौजूद है तो आप उनको टारगेट करके पकड़ के मैं मार ब्रेक के दें, बाद आपको मार बताता हूँ दें। कि कोलेक्टरल डैमेज इतना आसान नहीं कह देना। हमारे पूरे पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, वहां से निकल निकल के, उसका कौन जिम्मेदार है? एक ब्रेक लूंगा जी मैं। भाई वो जो पिम्स वाला ऑपरेशन है उसको तो पता नहीं चल रहा वो हुआ या नहीं हुआ या वो क्या होगा, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अफवाज पाकिस्तान का फुल रिजॉल्व है केपी के अंदर दहशतगर्दों को रहने नहीं देना और उसके लिए हर हद तक जाना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कल तक इजाज़त।